जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं और बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव में आ जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है और 2021 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका के अम्पारा शहर में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अम्पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जो भी बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? चलिए आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि बाद में आपको फिर तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। डेली एक प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाइए। तो देखिए, सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसके लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक, यहाँ पे 26 कर लेंगे, राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ये लक्ष्य रखा है 4.5% का। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न 7 के लिए जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर के अंगुलियों में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा देती है। चलिए, तो देखिए, 1 ग्राम वसा जो है ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 9 कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, मिट्टी हो गया और प्रकाश, अंकुरन के लिए ये दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में प्रकाश मिल रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी पानी, हवा, ताप, इन सभी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है।
चलिए आंसर करेंगे, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो है ये किस में विखंडित होता है? तो याद रखना है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा उद्यान गैंडा प्रजनन में देश में प्रथम स्थान पर है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गैंडा प्रजनन में जो राष्ट्रीय उद्यान प्रथम स्थान पर है वो है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी काफ़ी तेज आवाज़ के साथ बहती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सी नदी है? तो ये नदी है सरयू यानी कि घाघरा नदी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? चलिए तो देखिए आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अच्छा, अनुच्छेद 38 में क्या है? तो इसमें कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है? चलिए तो देखिए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना जो प्रस्तुत करता है ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नीति निर्देशक सिद्धांत को अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। इसे अमेरिका देश से लिया गया है और इसे रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है ये भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है? तो देखिए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए जीएनपी का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम होता है, ठीक है। ये जीएनपी का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं ये एक्स क्या है? तो एक्स देखिए देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय होता है और एम जो है ये देशवासियों द्वारा देशों में अर्जित आय होता है। तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये एक्स और जो एम है ये बराबर होते हैं। इस तरह से अगर ये बराबर होगा तो शून्य हो जाएगा, अगर शून्य होगा तो क्या बचेगा? जीएनपी बराबर जीडीपी बचेगा। तो प्रश्न देखिए यही तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की अवस्था में अर्थव्यवस्था में जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। तो अभी हमने बताया कि जब एक्स का मान और एम का मान शून्य होगा तो जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा। और ये होता है किस अर्थव्यवस्था में? बंद अर्थव्यवस्था में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम है कहलाती है? चलिए तो देखिए वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ जो है ये लहासा तिब्बत में स्थित है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त जो है ये किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्न जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? सारे ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान की प्रसिद्ध क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ये भी सही है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये धर्म विकास में नहीं दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी बोरलॉग पुरस्कार कृषि में, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? चलिए, तो कौन सा विकल्प है जो विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? तो यह ये भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो देखिए इसका रीजन है अणुओं के मध्य स्वसंजक बल। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? तो ये जो है सी ऑप्शन पराश्रव्य तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये जो है यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु क्या होगा? चलो आंसर करेंगे। तो देखिए चल वस्तु यानी कि गतिशील वस्तु पर पूछा जा रहा है कि लगने वाले सभी बलों का योग अगर 0 होगा तो यह वस्तु जो है सतत वेग से चलती रहेगी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? आपको याद रखना है परम ताप -273 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस ताप पर क्या होता है, जहां सभी आणविक गति बंद होती है, तो वह परम ताप का शुरुआत बिंदु कौन सा है? तो ये परम शून्य है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो देखिए साधारण कार्बन स्टील में जो है ये लोहा और क्रोमियम होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये मिलता है उत्तरा मेरुर शिलालेख में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा यानी कि ब्रोंज जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? तो देखिए कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? तो इससे पीतल बनता है, याद रखना है, इससे पीतल बनता है। कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा अयस्क है, किसका अयस्क है? तो देखिए पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से किया जाता है। तो देखिए लेकिन ऑप्शन में सिनेबार नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा कैलोमल, क्योंकि कैलोमल भी पारा का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए एक्वा रेजिया में क्या होता है, इसमें एक भाग होता है HNO3 और इसमें 3 भाग होता है HCl। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो देखिए HNO3 और HCl किसी में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है?
तो देखिए आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ये तापमान पर आधारित होती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है और इसमें शरीर का आहार नाल प्रभावित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शंस के हिसाब से आपका राइट आंसर आहार नाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है सेल्सियस में वो कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये भी आपको बताना है। तो देखिए ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को याद रखना है, ये मास्टर ग्लैंड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। चलिए तो देखिए ऑप्थाल्मिक जो है ये आँख से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो देखिए इसका पीएच मान 7 से अधिक है तो रक्त जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जिस भी विलयन का मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो याद रखना है ये होता है अस्थि मज्जा द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो देखिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है ये जीवाश्म से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को शुद्ध करता है। चलिए तो देखिए वायु को कौन शुद्ध करता है? पेड़ पौधे यानी कि पादप। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा बिहार के किन किन जिले में बोली प्रचलित है? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो ये भाषा जो है याद रखना है दरभंगा और मधुबनी हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता क्या है? तो देखिए जलोढ़-पंखी क्षेत्र बिल्कुल सही है, ये भी विशेषता है। पश्चिम में उच्च भूमियाँ तराई क्षेत्र की मौजूदगी, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्न में से किस महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया? चलिए आंसर करेंगे। किस महिला ने समर्पित किया? तो देखिए ये समर्पित किया था, याद रखना है। इसका सही जवाब है आम्रपाली ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये किसके द्वारा लिया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को कवर कर लिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए ये जो निर्णय है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे जोन की रेल लाइनें बिहार से होकर नहीं गुजरती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है ये गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान कब हुआ? चलिए तो देखिए पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान जो है ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे थे? तो देखिए इसमें से जो सहयोगी नहीं रहे थे ये श्री कृष्ण सिंह है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और ये सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सिविल सेवा का आयोजन करने वाली संस्था बिहार में कौन है? तो देखिए इसका आयोजन करने वाली संस्था बिहार में बीपीएससी है, याद रखना है बीपीएससी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बिहार राज्य में चलने वाली योजना है? तो देखिए बिहार राज्य में चलने वाली योजना जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना भी है, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो देखिए ये चलाया जाता है राज्यपाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए ये 1908 में हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो देखिए जिस समय बिहार बंगाल से पृथक हुआ था उस समय बिहार में उड़ीसा शामिल था और ये पृथक हुआ था 1912 में, और उड़ीसा कब पृथक हुआ था बिहार से? 1936 में। तो दोनों को ध्यान रखना है। तो बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।